क्योंकि अगर हम थोड़ा ध्यान से देखें, थोड़ा ध्यान से समझें तो हमारे पास हमारा कुछ भी नहीं है। हाँ, हमारे पास हमारा कुछ भी नहीं है। आप बोलेंगे कैसे? जरा सोच के देखिए। आपने डिसाइड नहीं किया कि आपका जन्म कहाँ होना चाहिए। आपके जो माता पिता आपके बने हैं, आपने उसमें भी डिसाइड नहीं किया होगा कि मेरे माता पिता ये नहीं, मेरे माता पिता ये होने चाहिए। मतलब आपका जो जन्म है वह आपके हाथ में नहीं है, ना ही वो आपके अनुसार है। नमस्कार, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का इस आध्यात्मिक चर्चा के लिए। अधिकतर हम जब वैवाहिकता इस संसार में करते हैं तो हम अधिकतर लोगों को या तो छोटा समझ लेते हैं या हम उनको ज़्यादा बड़ा समझ लेते हैं। हाँ, समझना चाहिए, क्योंकि जहाँ सम्मान की आवश्यकता वहाँ सम्मान देना चाहिए। लेकिन पर अधिकतर हम गलती कहाँ करते हैं? हम अधिकतर यहाँ गलती करते हैं कि यदि कोई व्यक्ति उम्र में छोटा है लेकिन पर उसके पास कितना ही अनुभव हो, चाहे उसके पास कितनी ही काबिलियत हो, और हम यदि उम्र में बड़े हैं तो हम यह मान लेते हैं कि वह कहीं न कहीं छोटा होगा या उसकी मानसिकता से कमज़ोर होगा या कहीं न कहीं उसके पास वो चीज़ नहीं जो हमारे पास है। क्योंकि हमारे पास एक अहम भाव होता है, अहंकार होता है कि हम उम्र में बड़े हैं, इसलिए हमारे पास अनुभव ज़्यादा है। ये बात बिल्कुल सही है, परंतु इसका उम्र से कोई संबंध नहीं है। क्योंकि कोई व्यक्ति बड़ा संघर्ष करके अपने जीवन में बड़ी समस्याओं को झेलते हुए और बहुत सारी चीज़ों को सीखते हुए जीवन में आगे बढ़ता है, वहीं पर एक व्यक्ति केवल अपनी उम्र में आगे बढ़ता है। दोनों का अपना स्थान अपनी जगह पर श्रेष्ठ है, परंतु यदि हम उम्र के मायने में उस अनुभवी व्यक्ति की अवहेलना करने लग जाए, अपमान करने लग जाए, तो यह बात गलत है। क्योंकि हर व्यक्ति की कहीं न कहीं अपनी एक महत्ता है। तो इसलिए हर व्यक्ति की जो भी योग्यता हो, चाहे वह उम्र में छोटा हो, बड़ा हो, उसे किसी भी क्षेत्र में कुछ न कुछ तो आता होगा। इसलिए किसी भी व्यक्ति को आप छोटा ना समझें। समझते हैं कि एक छोटी सी कहानी से। एक बार एक जहाज़ में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई। उस जहाज़ में कुछ थोड़ी सी खराबी आ गई होगी। जहाज़ के उस मालिक ने अपने वहाँ पर काम करने वाले जितने भी वर्कर्स थे, इंजीनियर्स थे, उन सभी से कहा कि इसे सुधारो, कैसे भी करके इस इंजन को चालू करो, नहीं तो हम तट तक या बंदरगाह तक नहीं पहुँच पाएंगे। परंतु वहाँ पर किसी के पास भी सामर्थ्य नहीं था कि वह इंजन चालू कर दे और उसे वहाँ से आगे बढ़ा ले। तभी एक व्यक्ति ने कहा कि हम यहीं पर नज़दीक में एक इंजीनियर रहता है जो काफ़ी अनुभवी है, हम एक बार कोशिश करते हैं, वह छोटी नाव से हो सकता है आ जाए और हमारी मदद कर दे। मालिक कहता है तुरंत बुलाओ उसे। उसे फ़ोन लगाया जाता है, कुछ ही घंटों में वह वहाँ पर आ जाता है। वह उस पूरे इंजन को ऊपर से लेकर नीचे तक देखता है। जब वह पूरे इंजन को ध्यान से देखता है तो बड़ा अचंभे होते हर लोग के, ऊपर से लेकर नीचे तक एक एक चीज़ को क्यों देख रहा है, क्या कर रहा है। सभी इंजीनियर्स को बोलते हैं यहाँ पर देखने की आवश्यकता है, क्या है इसके अंदर ऐसा विशेष। और सब लोगों के बीच में गॉसिपिंग होने लग गई, मतलब बातचीत होने लग गई उसको लेकर। परंतु उसने जब उस इंजीनियर ने पूरा निरीक्षण कर लिया, उस पूरे इंजन को देख लिया, तो उसने अपने बैग से एक हथौड़ी निकाली और कहीं कहीं पर 2-4 हथौड़ियाँ उसने मारी और आदेश दिया इंजन चालू करो। सब लोगों के मन में हंसी आई कि इसने कुछ किया ही नहीं, ना खोला, ना पीटा, ना कुछ भी नहीं किया, और इसने बोला कि चालू कर दो। फिर भी आदेश था, माना। और जैसे ही इंजन चालू किया वह इंजन चालू हो गया। अब बारी आती है उसके पैसे की। जब वह पैसे लेने मालिक के पास जाता है तो मालिक बोलता है बताओ तुम्हारी फीस कितनी हुई होगी। मालिक को लगा के होगा कुछ 2-4 हज़ार रुपये। उसने कहा 2 लाख रुपए। मालिक बड़ा अचंभे में पड़ गया, 2 लाख रुपए, और मैंने तो सुना है कि वो कहीं ना कहीं से केवल तुमने 2-4 हथौड़ियाँ मारी है उसको और तुमने 2 लाख रुपए मांग लिए। तब वह इंजीनियर हंसता है और बड़ी विनम्रता से कहता है साहब, ये मेरे जीवन का अनुभव है, यह कीमत उन 2-4 हथौड़ियों की नहीं है जो मैंने इस
काम को सीखने के लिए जीवन भर मेहनत करी है, संघर्ष किया है, दिन रात एक करी है, यह उसकी कीमत है। तब उस मालिक को समझ में आता कि वाकई में क्योंकि उसके वहाँ के जितने भी इंजीनियर्स थे वो फेल हो चुके थे, वर्कर्स थे फेल हो चुके थे, और इस व्यक्ति के अनुभव के कारण ही उसके लाखों का माल वहाँ से ट्रांसपोर्ट कहीं दूसरी जगह हो पाया। तो इसीलिए हमें इस बात को विशेष ध्यान देना चाहिए कि हमारे अधीनस्थ जितने भी अगर कर्मचारी हैं, लोग हैं, या फिर हमारे परिवार में कोई छोटा है, कोई कैसा भी है, उसके पास कहीं न कहीं कुछ न कुछ ऊपर वाले ने गुण देके पहुंचाया होगा। क्योंकि अगर हम थोड़ा ध्यान से देखें, थोड़ा ध्यान से समझें, तो हमारे पास हमारा कुछ भी नहीं है। जी हाँ, हमारे पास हमारा कुछ भी नहीं है। आप बोलेंगे कैसे? जरा सोच के देखिए। आपने डिसाइड नहीं किया कि आपका जन्म कहाँ होना चाहिए। आपके जो माता पिता आपके बने हैं, आपने उसमें भी डिसाइड नहीं किया होगा कि मेरे माता पिता ये नहीं, मेरे माता पिता ये होने चाहिए। मतलब आपका जो जन्म है वह आपके हाथ में नहीं है, ना ही वो आपके अनुसार। मतलब जन्म तो आपका है ही नहीं। उसके बाद यदि आपकी जो कट काठी है कि मेरे चेहरा ऐसा होना चाहिए, मेरी हेल्थ ऐसी होनी चाहिए, मेरी हाइट ऐसी होनी चाहिए, मेरा हेयर स्टाइल ऐसा होना चाहिए, मेरे बाल ऐसे घुंघराले होने चाहिए या फिर लंबे होने चाहिए, ये भी चीज़ हमारे हाथ में नहीं है। तो ना ही हमारे हाथ में जन्म है, ना ही हमारे माता पिता है, और अब मेरी जो उम्र बढ़ेगी और मेरे पास ये भी पता नहीं कि मेरी मृत्यु कब होने वाली है। मतलब मुझे ये भी नहीं पता कि मेरे पास श्वास कितनी मिली हुई है। तो हम किस चीज़ का अहंकार करें? इसलिए सभी लोगों को समभाव से देखना चालू करें मेरे प्यारे मित्रों। क्योंकि कभी कभी होता है, हाँ, काम करने का एक तरीका होता है, करवाने का तरीका होता है, वो अपनी जगह वाजिब है, परंतु केवल हमारे पास अगर कोई योग्यता नहीं और अगर वो योग्यता दूसरे के पास है तो जलन भाव के कारण या फिर द्वेष भाव के कारण अगर हम उसका अपमान करते हैं या अपमान ना करें, उसका सम्मान भी ना करें, तो कहीं न कहीं वो उसकी अयोग्यता नहीं है, वह अयोग्यता हमारी है। तो मित्रों, आप सभी से मित्रवत व्यवहार कीजिए, निस्वार्थ, निष्प्रेम, आप निस्वार्थ भावना से कर्म कीजिए। आप ये मत सोचिए कि मेरे व्यवहार करने से किसका क्या होगा, क्या नहीं होगा। क्यों? क्योंकि केवल आपके हाथ में केवल आपके कर्म ही है। ना आपका जन्म है, ना आपके माता पिता है, ना ही आपके पास और अन्य कोई चीज़ है जो आप हाथ डिसाइड कर सकते हैं। केवल आप डिसाइड कर सकते हैं, वह है आपका व्यवहार और आपके कर्म। तो प्लीज़ लोगों से अच्छा व्यवहार कीजिए, क्योंकि यही सद्कर्म आपके साथ जाएंगे। इन्हीं बातों के साथ अगली बार फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।